क्या हुआ? तुम आ गई? तुम कब से इंतजार कर रहा मैं तुम्हारा। तुम क्यों छोड़ के चली गई मुझे? देखो ये सब चीजें करने से ना कोई फायदा नहीं है। मेरी बात को समझो, मैं राइटर बनना चाहता हूँ। मेरी बात को समझो। तुम मेरे बिना भी नहीं रह सकते हो और ना ही अपनी राइटिंग के बिना रह। मैंने तो तुमसे पहले बोला था ये मुझे चूज करो या अपनी राइटिंग को। सिर्फ लिखने से, अरे लिखना तुम्हारा ऐसा किस काम का जब ना एक पैसा घर में आया और जब ना पैसा होगा तो ना ही प्यार होगा। जब से तुमने नौकरी छोड़ी है उसके बाद में क्या हुआ? तुम्हारी नौकरी भी गई, साथ ही साथ मैं भी गई। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। मेरी बात अरे भाड़ में गया ऐसा सपोर्ट। इतना भीख तो इससे मांग रहा है, इतना ही भीख अपने माँ बाप से मांग लेता सक्सेस होता था। इतना ही भीख किसी भगवान से मांग लेता ना तो सक्सेस हो जाता। इनके गोबर के चक्कर में पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो के अंदर। एक वीडियो ही नहीं है, केवल एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये जो भाई हमारे पास बैठे हुए हैं ये आईआईटी टॉपर हैं। ये हमेशा अपने फील्ड में इन्होंने टॉप किया है, बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ के अंदर। बहुत हाईली इनका पैकेज रह चुका है 30 लाख रुपए सालाना। यानी इनका एलपीए जो लगा था कैंपस प्लेसमेंट के अंदर वो 30 लाख रुपए का लगा था। लेकिन ये चाहते थे बचपन से राइटर बनना। इस बीच में इनके साथ इतनी दुखद घटनाएं होती हैं जो आप खुद सुनोगे आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ध्यान से सुनना ये क्या बताना चाहते हैं। मुझे बताया, मैंने पहला एक ऐसा केस देखा है जिसे सुनने के बाद मेरी आंखें नम हो गई थी। ध्यान से सुनना भाई, क्या बता रहे हैं भाई। भाई का नाम है हार्दिक। हार्दिक भाई बताओ अपने बारे में, क्या हुआ है आपके साथ? मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। हम दोनों इकट्ठे ही पढ़ाई करते थे आईआईटी में। दोनों एक साथ ही थे? हाँ, तभी से मेरा प्यार शुरू हुआ था। वो भी तब मुझे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद मेरा कैंपस में सिलेक्शन हो गया, मेरी जॉब लग गई। और फिर मैं कॉलेज पूरा साथ करा आप लोगों ने? हाँ, कॉलेज पूरा साथ करा। कैंपस प्लेसमेंट का टाइम आया तो आपकी प्लेसमेंट हो जाती है? हाँ। कितना पैकेज था आपका? मेरा उसमें अराउंड 28 लाख का पैकेज मुझे मिला था। 28 लाख का एलपीए लगा था आपका? हाँ जी। हर साल 28 लाख रुपए, यानी कि 2-2.5 लाख रुपए महीना हो गया तकरीबन इनकी सैलरी लगी थी कैंपस प्लेसमेंट के साथ में। फिर क्या हुआ? लेकिन मैं अंदर से, मुझे शुरू से ही मुझे राइटर बनना था। लेकिन फैमिली के दबाव के कारण मैंने पढ़ाई में भी अच्छा था मैं, और फैमिली भी देखनी थी। तो मैं पढ़ता भी रहा, लेकिन मैंने करीबन 2 साल मैंने जॉब भी करी। और लेकिन मेरा मन यही करता था कि मैं राइटर बनूं मैं। फैमिली के प्रेशर में आपने आके आईआईटी अपनी कंप्लीट करी? हाँ, मतलब वो कहते थे कि हाँ, इंजीनियर बनो। हाँ, वो चाहते थे कि भाई अच्छा पढ़ो, अच्छा कमाओ। तो उनकी सोच भी गलत नहीं थी। लेकिन मैं भी उन्हें कभी बता नहीं पाया कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ। लेकिन 2 साल तक मैंने पूरी जॉब करी ईमानदारी से। और मेरा प्यार भी मेरे साथ ही था। यानी जो लड़की वो आपके साथ पढ़ती थी वो आपके साथ ही रहती थी? हाँ, रूही नाम था उसका। उसका। हाँ। अच्छा, तो हम दोनों लिविंग में रहते थे। क्यों आपने शादी नहीं करी? शादी नहीं करी, वो कहती थी अभी थोड़ा सा पैसे वैसे कमा लो, शादी तो कर लेंगे। तो मुझे भी कोई ऐसी जल्दी नहीं थी, क्योंकि हम साथ में रह ही रहे थे शुरू से। तो मुझे भी उस पर पूरा विश्वास था कि चलो आज नहीं तो कल शादी हम कर ही लेंगे। बहुत गहरा प्यार था आप लोगों के बीच में? बहुत गहरा था। मतलब मैं बता भी नहीं सकता कितना गहरा था। आज भी आप इतना ही प्यार करते हो उनसे? जी। लेकिन जब मैंने एक दिन डिसाइड करा कि अब मुझे राइटर ही बनना है, और उसको मैंने बताया कि भाई मैं अब कम से कम मुझे 1 साल का टाइम दो, मैं राइटिंग करना चाहता हूँ, अब तुम जॉब करो। मतलब आपने नौकरी छोड़ दी 2 साल काम करने के बाद? और वो दोनों साल आप लिव इन में थे? हाँ। अच्छा, तो उसको मैंने ये कहा। आपने पूछ के रिज़ाइन दिया था? नहीं, उससे पूछ के नहीं दिया मैंने। पूछ के नहीं दिया था? नहीं, आपने सरप्राइजली रिज़ाइन करके आप आ गए? नहीं, सरप्राइजली नहीं। मैं देखो, मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से ही राइटर बनना चाहता था। अब मेरा मन करता नहीं था काम करने का, लेकिन मैं किसी तरह कर रहा था, मन मार के कर रहा था कि भाई
कर रहा हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। 2 साल के बाद ध्यान से सुनना आप सभी भाई इस बात को, ये उस इंसान के शब्द हैं जिसने हमेशा अपनी लाइफ में टॉप ही करा है। सबसे हाईएस्ट पैकेज 30 लाख रुपए का गया था, जिसमें ये शामिल थे। वो इंसान क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनो। 2 साल के बाद मैंने डिसाइड करा, बस अब मैं और नौकरी नहीं कर सकता। अब मुझे राइटर ही बनना है और कुछ अलग करना है मुझे। तो मैंने रूही को बताया कि भाई अब मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ, अब मैं 1 साल तक कम से कम अब राइटिंग ही करूँगा, इसी पे अपना पूरा टाइम पूरा फोकस मैं इसमें दूंगा, राइटिंग में। हाँ, अपने अब पैशन तुम्हें ही ये जॉब करनी है, तुम्हें ही घर चलाना है। मैंने बैंक बैलेंस बना रखा है, खर्चे की कोई बात नहीं है। क्या वो उस लड़की की नौकरी नहीं लगी थी जब आपकी लगी थी? तो जब मेरी नौकरी लग गई तो उसने दिए इंटरव्यू, 2-4 जगह दिए, तो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई थी। मतलब उसका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ था? कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ था उसका। लेकिन बाद में उसने इंटरव्यू दिए थे कई जगह, उनमें भी नहीं हुई? उनमें भी वो नहीं हो पाई थी। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो कमा ही रहा हूँ, ठीक है, तुम अपना घर पे रहो, अपना घर पे एंजॉय करो, घर को देखो। घर को देखो, सही बात है। हम लिविंग में रहते थे, लेकिन पति पत्नी की तरह ही रहते थे। तो मैंने कभी फोर्स भी नहीं करा कि भाई तुम नौकरी करो। नहीं, ठीक बात है। क्योंकि मैं उसको एक पत्नी की तरह ही देखता हूँ, पत्नी की नज़र से ही मैंने उसको देखा शुरू से। तो मैंने फोर्स भी नहीं करा, मैंने कहा तुम आराम से घर पे रहो, एंजॉय करो, कमा तो मैं रहा हूँ ही ना, हम 2 जनों में कितना खर्चा हो जाएगा। फिर क्या हुआ? तो उसको वही एक दिन मैंने बताया कि अब तो मुझे राइटिंग ही करनी है। तो थोड़ी दुखी हुई वो, कह रही चलो ठीक है। उसने जॉब अब शुरू करी। आपने अपनी ही कंपनी में लगा दिया उसे? हाँ, कहीं मैंने बात करके उसको कहीं लगवा दिया था। तो अपनी ही कंपनी में लगवाया था या किसी दूसरी? नहीं, किसी दूसरी कंपनी में मैंने अच्छा। लगवा दिया था। तो उसने जॉब शुरू करी। तो अब धीरे धीरे भाई अब टाइम बीतने लगा, अब खर्चे के लिए मुझे भी चाहिए पैसा। तो मुझे पता चला कि जो भाई मैंने सेविंग कर रखी थी, अब उसमें 1 रुपया नहीं पड़ा। मतलब कैसे, अचानक कैसे पता लगा आपको? वो पैसा कहाँ रखते थे आप, जो आपके वो अकाउंट अकाउंट में आता रहता, जॉइंट अकाउंट हमने बना रखा था। अच्छा। हाँ। और ATM कार्ड वगैरह सब उसके पास ही रहता था। कभी मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे ट्रस्ट था, मैं क्योंकि उसकी अपनी वाइफ ही समझता था, बीवी समझता था उसको। तो मैंने कभी पूछा भी नहीं, जो कर रही है खर्च। मैंने कहा भाई ये जैसा मैं सोचे इसकी भी सोच होगी, लेकिन मैं गलत सोचता था। धोखा हुआ आपके साथ? धोखा हुआ मेरे साथ में। क्या हुआ? वो पैसा अपने वो घर वालों को देती थी, छोटे भाई बहनों को पढ़ाई वगैरह, चलो कोई नहीं, पढ़ाई वगैरह तो कोई बात नहीं, एक अच्छा ही काम करती थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझ पर 1 रुपया नहीं है। अच्छा। 2 साल में मैंने कम से कम 25-30 लाख का बैलेंस मैंने बना लिया था। सेविंग थी इतनी? सेविंग थी पूरी। अब उसमें 25 रुपये नहीं है। आप बताइए। बिल्कुल नील कर रखा अकाउंट? नील कर रखा है। फिर अब वो नौकरी जारी है तो सब कुछ सही नहीं चल रहा, क्या हुआ है अब आपके साथ? नौकरी कर रही है, मुझे 1 रुपया नहीं देती है आज की डेट में। प्लस अलग से उसने एक बॉयफ्रेंड बना रखा है। अलग से बॉयफ्रेंड बना लिया आपके होते हुए भी? हाँ, जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ, प्यार करता था, अपनी बीवी समझता था, उसने मुझे धोखा दिया भाई, धोखा। ये IIT टॉपर के शब्द सुन लो भाई। कितना ही दिमाग होगा उस इंसान के अंदर जिसने टॉप किया है IIT को। वो एक लड़की के आगे उसके कदमों में झुक जाता है, आंखें बंद कर लेता है अपनी, क्या हो रहा है उसकी पीठ पीछे कुछ नहीं उसको सोच समझ में आता। लिव इन में रहने के बावजूद अपनी बीवी समझता है, सारी चीज़ें उसके फेवर में रखता है। वो इसके कमाए हुए पैसे से अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाती है, इवन शादी भी करवा देती है अपनी छोटी बहन की। माँ है उसकी, केवल पापा नहीं है। सारा खर्चा इसी के पैसों से उसके घर का भी चलता है। अब 6 महीने नौकरी क्या करनी पड़ गई उसको, क्योंकि सैलरी उसकी कितनी है? उसकी 80,000। 80,000 रुपये सैलरी है, जो कि पूरी नहीं पड़ रही है भाई 2-2 घर पालने के लिए। और ये भाई साहब दीवाने हैं, राइटिंग करनी है इनको, घर नहीं चल पा रहा है। और जितना भी इसका बैंक बैलेंस था वो सारा उसने अपने घर ट्रांसफ़र कर दिया, नील कर रखा है अकाउंट को।
और अब जिस कंपनी में इनने सिफारिश करके उसको लगाया था वहाँ पर किसी दूसरे से फ्रेंडशिप कर ली, उससे शादी करने वाली है। आज की डेट में इस भाई के साथ वो रहती भी नहीं है। अब आप हमारे से क्या चाहते हो? बस मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको मेरी ज़िंदगी में वापस ला दो। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता मैं। ये कैसे पॉसिबल है? हम कैसे ला सकते हैं उसको आपकी ज़िंदगी में? नहीं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, कई लोगों की ज़िंदगी संवारी है आप लोगों ने। मेरे लिए इतना नहीं कर सकते सर? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अब आपके पास खर्चे के पैसे नहीं हैं, आप इसलिए इतना परेशान हो, या आप अपने प्यार के लिए इतना परेशान हो? भाई मैं प्यार के लिए परेशान हूँ, खर्चा के लिए तो देखो मैं दोबारा जॉब ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं दोबारा उसी पैकेज में मैं आ जाऊँगा। मैं वो चाहती भी है कि आप ये काम करो दोबारा से। बोला है उसने कभी आपको? हाँ, पहले बोला तो था उसने। पहले आपको वार्निंग दी थी कि दोबारा ये जॉब कर लो, लेकिन हाँ, शुरू में उसने बोला था, लेकिन मैं तो देखो मैंने कहा बैकअप लेके ही अपनी जॉब छोड़ी थी कि भाई खर्चे की कोई फिक्र ना हो और 1 साल तक मैं अपना राइटिंग में भी अपना ट्राई कर सकूं मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। तो अपना बैकअप लेके मैं चला था। भाई इस बात से आप समझ पा रहे होंगे, 6 महीने नौकरी करने के बाद वो लड़की इतना परेशान हो जाती है जो इसको छोड़ देती है, जो इसी के पैसों पे पल रही थी, इससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, इसी के पैसों से अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा लिखा रही थी, जब तक बहुत गहरा प्यार था। 6 महीने घर की जिम्मेदारी ऊपर आ गई तो इसको छोड़कर चली गई दूसरे के साथ। जब इसका नहीं सोचा तो भाई प्यार ये होता है, ठीक है? जब पेट में भूख लगती है तो प्यार से पेट नहीं भरता, ये एक सच्चाई है जो महापुरुष बोल चुके हैं। अब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो अगली ने लात मार दी। 10,000 रुपये का सहारा नहीं है महीने का इसको, और ये बनना चाहता है राइटर। तो ऐसी राइटिंग भी भाई किस काम की? या तो भाई इतना फेथ तेरे को तेरे ऊपर ही था तो भाई अपने अकाउंट में ही पैसा रखता, अपने हिसाब से ही घर चलाता। ये तो गलती हो गई ना मुझे। प्यार अंधा होता है, यही होता है भाई अंधा, और अंधा होने का नतीजा भी यही होता है। कर लो भाई, बुलाओ, रिकॉर्ड करेंगे तुम्हारे और उसके बीच की बातें, समझाने की कोशिश करेंगे भाई उसको, ठीक है? हम चाहेंगे भाई तुम्हारा घर बस जाए, तुम अपनी जॉब करने के साथ साथ राइटिंग करो, ये भी हो सकता है, ठीक है? फ़िलहाल के लिए आप उसे कॉल करके बुलाओ कैसे भी कि हाँ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ अपनी जॉब, तो वो आ जाएगी यहाँ पर। फिर जो भी बातें होगी हम सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारी टीम के साथ समझाने की कोशिश करेंगे उस लड़की को। करो, अब रोने धोने से फ़ायदा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉल करो। बुलाओ रूही, मैं जॉब, स्पीकर ऑन करो। हेलो हेलो रूही, क्या हुआ? आपके फ़ोन किया तुमने मुझे? कैसी हो तुम? अरे ये सब छोड़ो, जब तुम्हें मेरी कोई बात सुननी नहीं है तो कैसी हूँ और कैसी नहीं ये चीज़ पूछने से क्या फ़ायदा है? देखो मैं तुमसे एक बारी मिलना चाहता हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? अब कुछ तुम बात कुछ तो करनी है हो। मुझे, कुछ बात करना मैं चाहता तुमसे हूँ एक ही आपसे। शर्त पे मिलूंगी, अगर तुम अपनी ये राइटिंग का भूत छोड़ दो और अपनी नौकरी करो तो। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, तुम मिलो तो सही मुझसे। ये तुम्हारा ऑफिस है ना? हाँ मेरा ऑफिस है। उसके बैकग्राउंड में एक पार्क है, मैं वहीं पर ही बैठा हूँ। तुम यहाँ भी आ गए मेरे ऑफिस के पास? तुमसे मिलना था मुझे तो आ ही गया, अब क्या करूँ, प्यार जो इतना करता हूँ तुमसे। चलो ठीक है, लेकिन एक लास्ट टाइम मिल रही हूँ मैं, उसके बाद कभी नहीं मिलूंगी। नहीं ऐसा मत बोलो, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, पहले आप आ तो जाओ, बात करो, उसके बाद। ठीक है, आती हूँ। ठीक है। अपने ऑफिस में मना कर रखा है भाई उसने कि एंट्री नहीं देनी है किसी भी अनजान को, खास करके मेरा नाम अगर लेता है तो बिल्कुल उसको एंट्री नहीं देनी है। तो एंट्री तक बंद करा रखी है इसकी, जो ये अंदर जाके बात भी कर पाए। आज 2 महीने हो गए उसको अलग रहते हुए, दीवाना हुआ पड़ा है ये आदमी। रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये टॉप पर रहा है शुरू से। बाकी भाई देखते हैं, कोशिश करते हैं समझाने की। माइक है, इसको लगा लो,
बात करेंगे, समझाएंगे। जो भी चीज़ें आपके बीच में हुई है, कितना आपने पैसा कमाया है, क्या दिया है, क्या लिया है, सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ओपनली बात होनी चाहिए इसके रिगार्ड। ठीक है, वीडियो के अंदर बने रहना भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपना कमेंट ज़रूर करना, क्या हमने जो इस वीडियो में किया वो सही किया या गलत, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। बाकी वीडियो में बने रहना, एंड तक वॉच करना भाई, ठीक है। क्या हुआ? तुम आ गई? तुम कब से इंतजार कर रहा मैं तुम्हारा ना। क्या हुआ, बात बताओ, क्यों बुलाया है मुझे? अच्छा तुम बैठो बैठो बैठो, तुम बैठो। अरे यार, बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। अरे जो 2 बात मिनट करने ना, बैठो सो। बैठो। बोलो। तुम क्यों छोड़ के चली गई मुझे? यार क्या हो गया है? देखो, ये सब चीजें करने से ना कोई फायदा नहीं है। जब तुमने छोड़ मेरी के कोई चली गई? बात तुम नहीं मेरी सुनी बात तो फिर सुनो देखो, इसमें गलती मेरी भी नहीं है, ठीक है? तुम मानते हो मेरी गलती है इसमें? मैं मैंने तो नहीं तुमको रह इतना सकता तुम्हारे समझाया। बिना, मैं नहीं रह सकता। मैं तुम मेरे बिना भी नहीं रह सकते हो और ना ही अपनी राइटिंग के बिना रह सकते हो। मैंने तो तुमसे पहले बोला था ये मुझे चूज करो या अपनी राइटिंग को, लेकिन तुमने बोला तुम्हें राइटिंग करनी है, जॉब नहीं करनी। तो बस इसका मतलब साफ साफ तो यही था ना कि मुझे छोड़ दोगे लेकिन अपना लिखना नहीं छोड़ोगे तुम। देखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरी बात समझो। देखो, मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज़ में? क्या करूँ मैं, ये बताओ। तुम मुझे ये बता दो, खाली प्यार से चल जाएगा घर? प्यार तो देखो मैं अभी भी तुमसे करती हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और ना ही मैंने तुम्हें कोई धोखा दिया है, ठीक है? जब तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तो कुछ देखूंगी ना कि हाँ भाई किसी के साथ में मैं रहूँ, कोई मेरी बात को समझे। तुमने मेरी बात नहीं समझी तो मैंने कोई ऐसा ढूंढा जो मेरी बात समझे। तुम्हें बताना तो चाहिए ना कि भाई क्या बताऊँ मैं? डायरेक्ट जाके किसी और के तुम साथ। मैंने तुम्हें बर्दाश्त अच्छा नहीं कर एक चीज़ ये बताओ, ऊपर बैठो, इधर बैठो। तुम मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने जब तक मैं तुम्हारे साथ रही कभी मेरी कोई तुमने सुनी शिकायत या मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया हो? सुना तुमने? नहीं सुना ना। तो फिर जब मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मैंने तुमसे बोला था कि 2 साल तुम नौकरी कर लो, जब राइटिंग होगी तुम्हारी तब कर लेना 2 साल के बाद में, लेकिन तब तक तुम नौकरी करो, कमाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी, शादी करेंगे हम दोनों। बोला था ना तुमसे। अब तुमने नौकरी करी, अच्छे से साथ रह रहे थे ना हम दोनों, लेकिन जब से दोबारा तुम्हारा ये राइटिंग का भूत तुम्हारे सर पे चढ़ गया ना, उसके बाद से ही हमारा रिश्ता टूट गया। इस कगार पे आके खड़ा हो गया कि मैं आज किसी और के साथ हूँ। देखो, मैंने जब नौकरी छोड़ी थी मैंने 1 साल का पूरा बैकअप बना रखा था, सेविंग मैंने जमा कर रखी थी ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। कहाँ है वो बैकअप? कहाँ है वो बैकअप? मुझे तो कोई बैकअप नहीं दिखाई दे रहा। तो तुम बताओगी ना कहाँ सिर्फ गए इतने लिखने पैसे? से, अरे लिखना तुम्हारा ऐसा किस काम का, जब ना एक पैसा घर में आया, और जब ना पैसा होगा तो ना ही प्यार होगा, ना ही घर चलेगा। अरे मैंने सेविंग बना रखी थी 1 साल के लिए, यार तो कहाँ सेविंग कहाँ गई सारी? अब उसमें 1 कहाँ रुपया गई? नहीं है। अब तुम मुझसे मतलब उन पैसों का भी सवाल जवाब करोगे, है ना? वो पैसा कहाँ गया, तुमने इतना कमाया, मतलब हमारा प्यार उन पैसों के आगे कुछ नहीं। 25-26 लाख कम नहीं होते हैं। मैं कब बोल रही हूँ कि 25-26 लाख कम होते हैं? मैंने कहाँ कब गया बोला? पैसा सारा वो? अब तुम ही पैसा तो है, देखती थी ना तुम पैसा सारा, है, पैसा हाँ? खर्च होता है, तभी तो मैंने तुमसे बोला कि तुम नौकरी करते जाओ, घर भी चलता रहेगा। अब देखो, तुम्हें भी अपने घर पैसे भेजने होते हैं, मुझे भी। अब मैं तो कोई जॉब कर नहीं रही थी, तो मैंने भी अपनी बहन की शादी करवाई है, बहनों की, अपने घर भी मैंने पैसे भेजे। कहाँ से गए वो सब? तुम्हारी सेविंग से, तुम्हारे पैसों से, तुम्हारी सैलरी से ही तो गए हैं ना वो सब। अब देखो, तुम कमा रहे थे, अच्छा खासा तुम्हारा पैकेज था ना? जब से तुमने नौकरी छोड़ी है उसके बाद में क्या हुआ? तुम्हारी नौकरी भी गई, साथ के साथ मैं भी गई। मेरा खर्चा ही क्या है? हाँ, 2 रोटी खाता हूँ और 1 सिगरेट का डब्बा चाहिए एक दिन में, इतना ही तो खर्चा है। तुम वो भी नहीं उठा पाई। बात खर्चे की नहीं है, बात किस चीज़ खर्चे की की है? नहीं है। एक चीज़ बताओ, 10,000, 20,000, 50,000 से घर का खर्चा चलता है? नहीं चलता ना। मैं कितने की नौकरी करती हूँ, कितनी सैलरी है मेरी, ये बताओ। मेरी सैलरी में चल जाएगा घर? 80,000 रुपये सैलरी है तुम्हारी। तो मेरी सैलरी में चल जाएगा घर? कहाँ 80,000 और कहाँ 2.5 लाख? कितना फर्क है दोनों के बीच?
है तुमने ना? अपनी बहन की शादी करी, मुझे बताया तुमने? है? तो बताया नहीं तुम्हें? ये तो पता था ना कि मेरी बहनों की शादी है। शादी ये है, नहीं लेकिन पता ये था नहीं बताया ना कि कि तुमने तुम्हारे मेरे पैसे से तुम अपनी बहन की शादी कर तो रही हो। यार तुम्हारे अंदर खुद हैं? के अंदर इतना दिमाग नहीं है कि मैं जब अपनी बहनों की शादी करवा रही हूँ तो मैं तो कहीं कमाने जा नहीं रही हूँ, या मैंने तो कोई लोन लिया नहीं है, वो पैसे खर्च हो रहे हैं तो तुम्हारे ही पैसे खर्च हो रहे होंगे। सीधी तुम्हें सी तो बात देखना है। चाहिए ना कि मैं अब काम नहीं कर रहा, मैं क्या राइटिंग कर देखूं? रहा हूँ। देखो हाँ, मैं एक तुमसे रुपया यही जब मैं कमा नहीं रहा था तो तुम्हें सब देखना चाहिए। क्या तो देखूं खर्चे मैं? के तो पैसे बचाने चाहिए ना, कि सारे देखो तुम अपनी बहनों पे लगा दोगी। जहाँ खर्चा था वहाँ मैंने खर्च किए हैं, किसी फालतू की जगह पे मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किया है। और रही बात अब की, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी बात को सुनो, समझो। देखो रह तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं सकती, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं एक ही शर्त पे तुम्हारे साथ वापस आऊँगी। क्या? अगर तुम फिर से अपनी नौकरी शुरू कर दो और ये जो राइटिंग का भूत है ना, ये अपने सर से उतार दो, क्योंकि इस राइटिंग में कुछ नहीं रखा। अरे किसको क्या पता, तुम तो मेहनत करे जाओगे, दिन रात लिखते ही चले जाओगे, उसका क्या आएगा? कौन हर्जाना भुगतेगा उसका? ये बताओ ना, लिखने से क्या पैसे आएंगे बैठे बिठाए घर में? आएंगे, पैसे भी आएंगे ना। मेरी कोई बात साइन चल नहीं रही करने है। वाला तुम्हें, ठीक है? क्या मेरी बात चल रही है? दो चार सिर्फ लोगों से। बात चलते हुए तो इतना टाइम हो गया, बात चलने से ना कोई साइन नहीं कर देता। देखो टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। नहीं, गलती मेरी है ना, मेरी प्लेसमेंट नहीं हो पाई। मेरी प्लेसमेंट हो जाती ना तो मुझे ऐसे किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई, तुम्हारा जो ये नसीब था ना तुम्हारा अच्छा था, तुम पढ़ाई में अच्छे थे, इस वजह से तुम्हें इतनी अच्छी खासी नौकरी मिली। अरे 28-30 लाख का पैकेज कम होता है क्या? मुझे अगर ऐसी नौकरी मिले ना, मैं कभी भी ना छोड़ूं। तुम्हारी मति पर ना जाने क्या पत्थर पड़ गए थे जो तुमने ये सब नौकरी छोड़ दी। मेरी बात को समझो, मैं राइटर बनना चाहता हूँ। मेरी बात को समझो तुम। राइटर बनना चाहते हो ना, तो राइटर हमेशा अकेले रह जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। कोई नहीं साथ देता, साथ उनका जब देता है कोई, जब वो राइटर जो है एक दिन कामयाब हो जाते हैं। और मुझे तो यही नहीं पता तुम कब कामयाब होगे भी कि नहीं। कितना टाइम चाहिए तुम्हें? देखो कितना टाइम, 6 महीने मैंने तुम्हें दिए। 6 महीने में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। 6 महीने में तुम खुद बताओ, तुम्हें किसी ने साइन किया या तुम्हारी कोई बुक जो है पब्लिश हुई? किसी ने तुम्हारी स्टोरी पसंद करी? नहीं करी ना, तो तुम आगे सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारी कोई स्टोरी पब्लिश होगी? तुम मुझे टाइम दोगी? है 2 साल तक मैंने तुम्हारा खर्चा उठाया, मैंने कभी बोला तुम्हें? 1 साल का मैंने पूरी सेविंग बना रखी थी, बैकअप रखा था मैंने 1 साल का। सेविंग वो कैसे? पैसे तुमने सेविंग सारे खर्च कर दिए जब यार अपने घर वालों पे। खर्चे थे तो वो शेविंग कैसे हो सकती है, ये बताओ? तुम्हारे घर भी पैसे जाने थे, मेरे घर भी पैसे जाने थे, मेरी बहनों की भी शादी थी। शादी क्या होती है? गुड्डे गुड़िया का खेल होती है क्या? 2 वरमाला डाली एक दूसरे के गले में और हो गई शादी। ना मैं ज्वाइन कर लेती, काश मेरी किस्मत ऐसी होती ना कि मैं ज्वाइन कर लेती। करना ही नहीं चाहती थी। अरे तुम करना यार, ही नहीं तुम चाहती थी। एक बात बताओ, मैं तुम्हारे साथ थी, पूरी तरीके से लॉयल थी ना। तुमने जब मेरी एक नहीं सुनी तो फिर मैं क्यों तुम्हारी सुनूं? मैं क्यों तुम्हारे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करूं यार? क्या नहीं सुना बताओ? क्यों? मैंने तुमसे बोला, तुमने अभी नौकरी छोड़ के बैठ गए थे। हाँ। ठीक है, 6 महीने से मैं नौकरी कर रही थी, मैंने तुमसे नहीं बोला। मुझे लगा कि यार तुम्हारे सर से ये भूत कभी ना कभी तो उतरेगा, लेकिन नहीं उतरा। मजबूरन मुझे ही तुम्हारा घर छोड़ के जाना पड़ा। मैं तो शादी तक के सपने सजा के बैठी हुई थी कि हम दोनों की शादी भी होगी, हम दोनों का एक छोटा सा परिवार होगा, लेकिन नहीं, तुम्हें ना शायद वो सब चीज़ें मंजूर नहीं थी। शादी तो मैं अभी करने के लिए तैयार हूँ तुमसे, मेरी बात को सुनो। यार देखो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो तुमसे बोल रही हूँ, मैंने तो तुम्हारे सामने एक शर्त रखी है, तुम अपनी ये राइटिंग छोड़ दो और अपनी नौकरी पकड़ लो दोबारा से। मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। और रही बात जिसके साथ में मैं अभी रह रही हूँ ना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे उससे ही शादी करनी पड़ेगी। तुम्हारा 28-30 लाख का पैकेज था, उसका कम से कम 15 लाख ही सही, लेकिन नौकरी तो कर रहा है ना, हर महीने पैसे तो आ रहे हैं ना उसके। राइटिंग मेरा पैशन है। ये पैशन कभी भी किसी को आगे नहीं बढ़ाता। पैशन में पैसा नहीं होता, पैशन में होती है सिर्फ सरदर्दी, टेंशन, दुख, दर्द, मुसीबत, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। और नौकरी में होता है पैसा। देखो जब तुम्हें सपोर्ट और जब की जरूरत पैसा थी, होता है मैंने ना, तुम्हारा हर चीज सपोर्ट अच्छी करा। लगती है।
क्या सपोर्ट कर दिया तुमने? तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, ना फोर्स करा कि तुम नौकरी करो जाके। तुम्हारा हर चीज़ को मैंने सपोर्ट करा। तुम घर पे पैसे भेजती थी, मैंने कभी कुछ नहीं बोला कि क्यों भेज रही हो, क्या है, ठीक है। अगर तुम्हें अपने घर पे ही भेजना था तो तुम अपने पैरों पे खड़े होती ना। आ गए, लेकिन मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं करा, आ गए ना जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करा है मैंने। नहीं, आ गए ना जो सी चीज़ के ताने। किसी ने सही बोला है, इंसान ना कभी हर चीज़ का ताना मार ही देता है। जैसे आज तुमने मार दिया मुझे कि तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं हुई, तो मैंने तुम्हें थोड़ी ना अपने पास से भेज दिया, है ना। अरे मेरी प्लेसमेंट हो जाती ना तो मुझे ना किसी के आगे ऐसे हाथ फैलाने की, गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तुम्हारे साथ मैं किस वजह से थी, तुमसे प्यार भी करती थी, ठीक है। और सिर्फ प्यार से ये घर नहीं चलता है, प्यार के साथ साथ पैसा भी ज़रूरी है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? मुझे भी पता है पैसा भी ज़रूरी है। मैंने क्या कहा था, मुझे 1 साल दे दो, 1 साल दे दो, मैं राइटिंग में ट्राई करना चाहता हूँ मैं। लेकिन तुम 6 महीने भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई। अरे जब तो 6 महीने में कुछ तो रिवर्ट आना चाहिए ना। तो मैंने 1 साल बोला था ना तुम्हें, हैं? अभी क्या पता देखो मेरे बस की नहीं है इतना इंतजार करना। वही मैं बोल रही हूँ, कल किसने देखा है? अभी तो हम इतने काबिल भी हैं, कल को इससे भी ज्यादा नीचे गिर गए, इससे भी ज्यादा हालात खराब हो गए, तब कौन साथ देगा हमारा? क्यों हालात खराब हो जाएंगे? अरे क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्या होगा हमारे पास? नहीं क्यों? अभी तो मेरे पास कम से कम ये नौकरी है, कल को मैं भी तुम्हारे भरोसे हाथ धो के ऐसे ही बैठ जाऊं कि हाँ मैं भी नौकरी ना करूं, और जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसे भी मैं छोड़ दूं। किसके भरोसे रहूंगी मैं? एक बात बताओ, किससे शादी करूंगी? तुम जैसे नाकारे एक राइटर से? और एग्रेशन नहीं, एक बात बताओ मुझे, ये एक दिन में मुझे 28 लाख का पैकेज मिल गया था। कितने सालों की मेहनत थी वो, एक दिन में नहीं हो जाता कुछ। अरे तो एक साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में हर महीने तुम्हारी सैलरी आई है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख अमाउंट समझ रहे हो कितना बड़ा होता है? मुझको पता है, मैं ही कमाता था पैसा, मुझको पता है 2.5 लाख कितना होता है, मैं ही कमाता था। क्यों नहीं आती तुम्हारे? जब मैं बोल रही हूँ कोई चीज सोच समझ के तो बोल रही हूँ ना। जब अभी भी मैं घर चला रही थी तो कल को भी तो मैं ही घर चलाती ना। जब मुझसे घर तो मैं चला रहा था, तुमने पैसे तो तुम कमा रहे थे ना, या घर भी तुम ही चला रहे थे बैठ के? पैसे ही तो कमा के लाके मुझे नहीं चला रहे थे। तुमने सारे पैसे ना बर्बाद कर दिए, 1 रुपया नहीं है मेरे अकाउंट में। तुमने हाथ जुड़वा लो मुझसे, तुमने सोचा ना मैंने बर्बाद कर दिए, तो मैंने बर्बाद ही करें, ठीक है। और मैंने तो सिर्फ पैसे बर्बाद करे, लेकिन तुम इस राइटर की जिंदगी में घुस के ना तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। समझ में आ गई? और अभी तो तुम इस काबिल हो, आगे ना तुम किसी काबिल नहीं रहने वाले। समझ में आ गई? मैं वैसे ही बर्बाद हो चुका, और तुमसे दूर रहो। मुझे इस चीज का जवाब दे दो, तुम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो? मुझे राइटर बनना। अच्छा, पैशन कितना टाइम हो गया अपने पैशन को तुम्हें फॉलो करते हुए? 6 महीने हुए ना, मैंने 1 साल मांगा था तुमसे। अरे मुझसे क्यों मांग रहे हो? मैं कौन होती हूँ तुम्हें टाइम देने वाली? ये बताओ ना। 1 साल तुम मुझे चलो मुझसे मांग रहे हो, मैं तुम्हें दे भी देती हूँ 1 साल। 1 साल के बाद भी तुम ये गारंटी ले रहे हो कि तुम सक्सेस हो ही जाओगे इस लाइन में? हाँ हो जाऊंगा। कैसे हो जाओगे? तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारी जिंदगी कल की है कि नहीं है? तुम्हें ये पता है जो तुम 1 साल का मुझसे टाइम मांग रहे हो? अरे क्या पता कल तुम हो, मैं नहीं, मैं हूँ तुम नहीं, फिर क्या करोगे? अरे कम से कम ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना, जब तक हम दोनों की जिंदगी साथ में, हम साथ बिता के खुश रह सकते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तुम्हें तो अपनी राइटिंग यही चीज करनी होती है। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, मेरी बात। अरे भाड़ में गया है ऐसा सपोर्ट? कोई सपोर्ट ना काम नहीं आता है, ठीक है। काम आते हैं ना मुसीबत के टाइम पे तो सिर्फ पैसा। जब पैसा नहीं होता ना अपने पास, अपने भी काम नहीं आते। भाई जितना भीख तू इससे मांग रहा है, इतना ही भीख अपने माँ बाप से मांग लेता है, कुछ सक्सेस होता था। इतना ही भीख किसी भगवान से मांग लेता ना तो सक्सेस हो जाता। इनके गोबर के चक्कर में पड़ रहे हैं। जितना भीख तू मांग रहा है, इतना कहाँ मांग रहा है ये भी तो देख हैं भाई। जिसको समय देना होता है, टाइम देना होता है ना, तुमने ये बेइज्जती करवाने के लिए मुझे मांगने बुलाया से है नहीं क्या? मिलता। कौन है ये और ये क्या बोले जा रहा है? क्या मांग रहा है तुमसे? 1 साल का टाइम ही तो मांग रहा है। क्या टाइम? 1 साल का टाइम ही तो मांग रहा है। क्यों दूं मैं टाइम? नहीं, क्या है ये बताओ। 1 साल के बाद में ये सक्सेस हो पाए नहीं हो पाए तो फिर ये बताओ कौन ना। हो भाई तुम? क्यों बदतमीजी कर रहे हो? भाई हमारी आपस की बात है। मैं जानता हूँ आपको, ठीक है। और आप इतनी देर से जो चीज़ें कर रहे हो ना, बड़े दूर से देखे जा रहा हूँ मैं भी।
ये जब से लड़की आई है तुम इससे भीख मांगे जा रहे हो, भीख मांगे जा रहे हो यार। मैं क्या गलत बोल रही हूँ? मैं मुझे ये प्यार बताओ, करता मैं हूँ, क्या मैं गलत इससे- बोल रही हूँ? मैं इससे गलत प्यार क्या करता बोल हूँ, रही क्या हो हूँ? गया? एक चीज बताओ, हम घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत कितने प्यार साल का करते हैं एक relationship दूसरे था? से। कितने साल से प्यार करते हो? अरे प्यार हम चाहे कितने भी साल से कर रहे हैं, तो मैं नहीं ठीक है? पता वो कैसा है, क्या चाहता क्या नहीं चाहता वो। मुझे अच्छे से पता है। अरे जो चाहता है ना अच्छी नौकरी करना, उसके नसीब में नौकरी नहीं होती। और जो ये देखो इतना अच्छा नसीब लेके पैदा वो हुए कुछ हैं। करना चाहता है लाइफ में, अच्छा अरे यार करना चाहता उसमें है। क्या रखा है ये बताओ ना, क्या रखा है उस चीज में? हम दोनों चलो घर में बैठ जाते हैं, प्यार करते हैं हम एक दूसरे को, उसके बावजूद मतलब प्यार ही हमें खाने को ला के देगा, प्यार ही हर चीज करेगा हमारे लिए, ठीक है? थोड़ा सपोर्ट तो कर सकती हो ना तुम, तुमसे प्यार करते हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, थोड़ा सपोर्ट तो कर सकती हो। सपोर्ट देख रहे हो क्या सुनवा रहे हो तुम मुझे? ये सुनवा क्या रहे हो? ये क्या ये कर रही क्या है? बोले जा रहा है ये इंसान? मतलब तुम्हें जरा हेलो। सी भी शर्म नहीं आ रही है? ये साथ रहे, ये साथ निभाएगी जो अभी थप्पड़ मार रही है। तो मैंने ना कुछ क्या कर गलत। रही हो तुम? अरे क्या कर रही हूँ मैं? क्या कर रही हूँ? तुमने ना मुझे आज यहाँ पे गलत ही बुलाया। अच्छा था कुछ मैंने समझा ही तो रहा है भाई छोड़ के वो। ना मैं आज किसी और के साथ में बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हो? कल तक मैंने तुम्हारा ना बहुत इंतजार किया। तुझे शर्म नहीं आती है? साल भर इसके साथ रही, अब साल भर किसी और के साथ रहेगी। अरे क्या तुम ना हमारे बीच में बोलने वाले कोई नहीं होते, समझ में आ गई? ऐसा नहीं है मैं प्यार नहीं करती हूँ इस इंसान से, प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार के साथ साथ तुमसे अच्छे पैसा तो भी कुतिया जरूरी हैं है। ये, जो तुमसे अच्छी तो पैसे कुत्ते के कुतिया हैं। अरे कम से कम किसी के घर में रहती है, उसके तो सगे रहती हैं। मतलब ये रोटी अब नहीं दे पा रहा, रोटी कहीं और से मिल रहा है तो वहां मुंह मारने कुत्ते चली गई। कुतियाओं को रोटी कौन खिलाएगा? कब खिला पाएगा? जब उस इंसान के पास में पैसा होगा, 2 वक्त की रोटी वो खुद खाएगा, तब 1 वक्त की रोटी उन कुत्ते कुतियाओं को दे पाएगा वो। समझ में आ गई? जितना बिना खाता है, पैसों की रोटी भी नहीं कमाई जाती। जितना खाता है उतना खिलाता है ना। क्या खिलाता है? नहीं क्या खिलाएगा? जब तक एक पैसा हाथ में, उसके पास दूध की एक कमी पैसा होगी, हाथ रोटी में की कमी नहीं- होगी तो कुत्ता कहीं और चला गया। हाँ चला गया, हाँ चला गया। कितना बोल रही हो? ये सच्चा प्यार? इस पे लिखो किताब, इस पे लिखो किताब राइटर अरे साहब। अच्छी बात है, कोई किताब लिखे, क्या पता वही पब्लिश हो जाए मेरे ऊपर लिखी हुई किताब। कम से कम मैं ही तुम्हारी सक्सेस की वजह तो बन जाऊं। हो ना जाए, हो चुकी है, क्या हो चुकी है? पब्लिश क्या हो चुकी है, 50 लाख कॉपी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती पब्लिश। अरे पब्लिश होनी होती ना तो इतना इंतजार ही नहीं करना पड़ता, ना ही मुझे इसका साथ छोड़कर जाना डॉक्टर साहब पड़ता। बताओ, ठीक है, बताओ जरा अपनी सक्सेस के बारे में बताओ। सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल। क्या सही कह रहे हैं? कौन है? और ये बड़े भाई साहब करके बात हो रही है कौन ये बताओ? अमेज़ॉन में डालो ये मेरी कहानी, किताब का नाम, उसका राइटर देखो। 50 लाख कॉपी सोल्ड हो चुकी है, आउट ऑफ स्टॉक चल रही है इनकी बुक। आउट ऑफ स्टॉक? आउट ऑफ स्टॉक, अच्छा टॉप सेलिंग अच्छा। अमेज़ॉन पर। और अब 750 रुपए की एक किताब है, 50 लाख कॉपी बिकी है। नंबर समझ में आ रहा है कुछ? अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये चीज? अगर बता देता ना तो तुम्हारा ये रूप देखने को नहीं मिलता। अरे रूप क्या, मैंने तो तुमसे अभी भी बोला अगर तुम भाई ये औरत का पेट कितने में भरता है? कितने रुपए में तुम जैसी औरत का पेट भर जाएगा ये? हैं? मुझसे ना हाथ वत क्या हाथ बात क्या? उसके जब मार रही है तो वो इंसान नहीं है क्या? रखो हाथ, समझ में आ वो गई? इंसान नहीं है क्या? उसके ऊपर हाथ उठा रही थी तो। अरे क्या इंसान? इसी इंसान को मेरी बात समझ में आ जाती ना तो किसी की 2 बातें ना सुनने को मिलती मुझे। 35,000 रुपए की कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई तुम्हारी, लेकिन 80,000 रुपए की नौकरी की सोर्स लगाने वाला यही इंसान है वो। 80,000 रुपए सैलरी है तुम्हारी, तो सैलरी है तो वो इसकी बदौलत है। देखो मैंने ना इनके साथ रहने को मना अभी भी नहीं किया। अब तो मैंने करोगी बोला, ही नहीं ना, अब नहीं करोगी। मैंने तो बोला अगर ये सक्सेस हो जाते हैं तो मैं क्यों मना करूंगी? या तो ये नौकरी कर ले या फिर अपनी लाइन में जो ये राइटिंग करना चाहते हैं उसमें सक्सेस हो जाए। मैं तो इनसे यही बोल रही थी, क्या गारंटी है कि 1 साल बाद भी ये सक्सेस इसकी हो शक्ल जाए? देखने के बाद इतना तो पता चल गया हो ना कि पैसा कमाओगे तो बीवी भी इज्जत करेगी, और पैसा नहीं कमाओगे अरे तो बीवी बीवी बहुत भी- दूर की बात है, पैसा नहीं होता ना तो एक माँ भी अपने बेटे की इज्जत नहीं करती। समझ में आ गई? सुने, अपने को माँ से कंपेयर तो कर। मैं क्यों अपने आप को तू माँ ना- से कंपेयर करूंगी? माँ ना कहेगी बेटा मैं भूखी रह जाती हूँ, पहले बेटे को खिलाएगी, तो माँ के कंपेयर तो बेटा कर जब मत। कमाने लायक हो ना और फिर भी घर पे बैठा हुआ छाती पे मूंग दल रहा हो, तो माँ को कोई खुशी है कि माँ- कम से कम बेटा सामने 6 बैठा है। महीने तेने नौकरी कर ली, 6 महीने, हम्म। 2 साल इसने करी, वो नहीं दिखी। 6 महीने नहीं पाल पाई तू उसको। बात 2 पालने टाइम की रोटी तो खाता। बात पालने की नहीं तूने है। इसकी सैलरी के अंदर
2.5 लाख रुपए तूने अपने छोटे भाई बहन की शादी करा दी, पढ़ा ली है वो। अरे यार बात पालने की नहीं किस है, चीज की है मुझे बस एक गारंटी मिल जाती कि हाँ ये इंसान सक्सेस होगा। गारंटी है 80,000 में, गारंटी है 80,000 में, गारंटी है। अरे जब आप बोल रहे हो कि बुक पब्लिश हो चुकी है, 50 लाख कॉपीज बिक चुकी है, तो अब तो सक्सेस हो ही गए मान लो। मतलब पैसे से मतलब था, प्यार से मतलब नहीं था तब भी। अरे यार मैं कितनी बार बोलूं, पैसा घर नहीं चला सकता, ठीक है। अच्छा क्या चीज चला सकती है अगर बेइज्जत हो, माल सेल हो चुका है। तो यार मुझे बताना चाहिए था ना, जब ये अभी मेरे सामने ऐसे रो रो के भीख मांग रहा है कि मुझसे प्यार करता है, मैं खुद भी इससे बोल रही हूँ कि प्यार तो मैं भी करती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए पैसा। किसको नहीं चाहिए? ये है भाई सच्चाई, ये है प्यार की सच्चाई। देख लो आप लोग सभी, कौन सा भी देख लो, कमेंट ना रखते रहो साथ के साथ। अरे कौन सा भी देख लो, कैसे कमेंट क्या है? लाइव चल रही है, क्या लाइव चल रही है? लाइव के अंदर प्रमोशन भी हुआ है इनकी किताब का, साथ के साथ लाखों लोग देख रहे हैं। लाइव चल रही है इनकी कहानी जो इन्होंने लिखी है, सामने कैमरा लगा हुआ है, लाखों लोग देख रहे हैं, जाने की जरूरत नहीं है, बैठो। अरे छोड़ो यार, अपनी ये शक्ल ना सबको दिखाओ इसी तरीके से, और इतनी ही बकवास करो जितनी कर रही थी अभी तक। क्या सीन चल रहा है, ये क्या चल रहा है ये सब? इसलिए तुमने मुझे बुलाया था यहाँ पे? इसीलिए बुलाया था। देख लो, मैं मतलब अपना ऑफिस छोड़ के तुमसे मिलने के लिए आ गए और तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो। ऑफिस जिसमें नौकरी इसने लगाई वो ऑफिस? अरे तो लगवा दी तो क्या हो गया? वापस छुड़वाएगा, वापस छुड़वाएगा। धक्के खाइयो, एबिलिटी है 0%। कोई बात नहीं, धक्के तो मैं फिर भी नहीं खाऊंगी। धक्के नहीं खाएगी ना, मेरे पास है मेरा बॉयफ्रेंड, उसके साथ रहूंगी, किसी न किसी को फंसाऊंगी, उसके साथ रहूंगी। द रियल लव इज दिस, ये होता है असली प्यार। मैं रियल लव इज मनी। ओके समझ में आ गई? लव इज मनी, नाउ अंडरस्टैंड बेटर। आ गई औकात में ना, दिखा दी औकात। औकात तो तूने अब दिखाई है अपनी किसी और के सामने, ठीक है? मैंने दिखाई है औकात। किसी और के अरे सामने बस इसको करो। चांटा मारा, शर्म नहीं आई? किस बात की शर्म? कोई अच्छा ये अपने आप को ये कहने वाला कि मुझसे प्यार करता है, वो IITN किसी टॉपर। और से मुझे सुनवा रहा है। IITN टॉपर, ऐसे टॉपर जो फिर भी IIT टॉप करने के बावजूद घुसे फिर भी अपनी राइटिंग में। एक्सेप्ट करना इसको? अभी हाँ बोलो तो अभी आएगी साथ में? नहीं तो धक्के मार के भगाओ ना इसको, जा यहाँ से, निकल जा। ओके डॉक्टर साहब बैठो, क्या कहना चाहोगे इस प्यार के बारे में? डॉक्टर साहब मत बोलो ना। अभी भी आएगी, डॉक्टरेट हो गए हो ना आप, आपने बुक लिखी है ना, तो आपको डॉक्टर ही बोलूंगा ना। क्या कहोगे? अभी भी आएगी, लात मारने के बाद भी, साल भर बाद बुलाओगे तब भी ये उस आदमी को छोड़ के आ जाएगी, क्योंकि आपके पास आज पैसा है। पैसा है, समझ गया मैं, इसको पैसे से प्यार है, मुझसे कोई प्यार नहीं था इसको, ना पहले ना अब। क्या कहना चाहोगे आप सभी लोग इस बारे में? क्या कहना चाहोगे? ये जो नाबालिग उम्र का प्यार होता है ना, ये उसकी बचपने की गलतियों में हो जाता है, वो अट्रैक्शन होता है। एट द एंड सबको चाहिए पैसा ही, चाहे वो कितना भी गहरा प्यार क्यों ना हो। शादी के बाद बच्चे होते हैं, ज़रूरतें, फ़ीस के पैसे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस, 100 चीज़ें होती है, हज़ारों खर्चे होते हैं। अगर पैसा नहीं है ना तो बनी बनाई प्यार भरी शादी भी टूट जाती है। यहाँ तो 2 साल का लिविंग रिलेशन था इनका, सोचो इस आदमी के दिल पर क्या बीतती होगी। लेकिन आज आंखें खुल गई भाई, या अभी भी प्यार है उससे, उसके साथ ही रहना है? नहीं, अब उसके साथ नहीं रहना मुझे, नहीं रहना ना। अब मैं अपने पैशन के साथ अगर ये रहूंगा। सच्चाई पहले बता देते ना कि इतनी लाख कॉपियाँ बिक चुकी है आपकी, तो ये पाँव में आपके गिरी होती, आप नहीं गिरे होते इसके पाँव में। सही बात है। ये बाद में बताया, अब जाके सर्च करेगी, घर जाके फ़ोन करेगी, रोएगी, बिलबिलाएगी कि मेरे को तुम्हारे साथ रहना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें कामयाब बनाने के लिए मैंने सब ड्रामा करा है, ऐसा कुछ बोलेगी। एक्सेप्ट नहीं करना। नहीं। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और अपना कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखना, जिससे मैं मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।